नमस्कार, मैं रीना सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम रामस्वरूप अग्रवाल टीटी कॉलेज मंडावा। आपके पेपर है एजुकेशन का असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन या मूल्यांकन। इससे पहले हम यूनिट की बात करें, फर्स्ट यूनिट की बात करें, टॉपिक की बात करें तो ये जानना ज़रूरी होता है बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं कॉमन चीज़ें। तो मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए कि जैसे मापन है, ठीक है, मूल्यांकन है, आकलन है, परीक्षण है, परीक्षा है, क्या इनमें कोई अंतर होता है? क्या पता है आपको इनमें अंतर होता है? हाँ जी, इनमें अंतर होता है। छोटा छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन इन सब में अंतर होता है। ये सब अलग अलग होते हैं, इन सब की डेफिनेशंस अलग अलग हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम आकलन की। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक आकलन। आकलन क्या होता है? एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ठीक है। जब आपने देखा होगा या फिर यदि आपके साथ में भी ऐसा हुआ हो तो मोस्टली प्राइवेट जो संस्थाएं होती हैं उनमें होता है ऐसा, गवर्नमेंट संस्थाओं में तो चलो पता नहीं, कि जब बच्चे का एडमिशन लिया जाता है तो इंटरव्यू होता है बच्चे का, होता है ना, बच्चे का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू किस लिए लिया जाता है? इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि बच्चा जिस स्टैंडर्ड में जो है एडमिशन लेने के लिए आया है, जिस क्लास में एडमिशन लेने के लिए आया है, क्या वो उस स्टैंडर्ड के लायक है या नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है? उसका आकलन किया जाता है। आकलन जैसे कि बच्चे का इंटरव्यू लिया, ठीक है, बच्चे से सपोज दैट बच्चा 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने के लिए आया है, तो बच्चा 6th स्टैंडर्ड लायक है या नहीं है, ठीक है, तो उसका टेस्ट लिया जाता है ना, और टेस्ट लेकर के उसका आकलन किया जाता है कि वो बच्चा उस लायक है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में चलो बच्चे का एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा, जब आप क्लास में होते हो तो क्लास में आपको जब भी कोई टीचर पढ़ा रही होती है, ठीक है, जब पढ़ा रही होती है तो बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस पुटअप करती है कि आपका ध्यान है कि नहीं है पढ़ने में। जैसे कि कई बार लगता है कि जहाँ जैसे टीचर को लगता है कि उसका ध्यान नहीं है पढ़ने में, जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ उसको नहीं पता है किसी बच्चे को, है ना, तो वो खड़ा करके पूछती है, अच्छा बताओ मैं कहाँ रीडिंग लगा रही थी, आप ज़रा बताओ, अच्छा बताओ मैं क्या बता रही थी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है? ये आकलन है। इसको क्या बोलते हैं? आकलन बोलते हैं, ठीक है। बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है ना, बच्चा जो है, बच्चे का व्यवहार कैसा है क्लास में, है, बच्चे 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 के अंदर और कौन कौन सी जो है, बच्चे के अंदर कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं, है ना, और किस किस चीज़ में बच्चा जो है इंटरेस्ट रखता है। ये सारी चीज़ें, अगर बच्चा चुप है तो बच्चा क्यों है, बच्चा उदास है तो बच्चा क्यों है। आ रही है समझ में आपके मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। यानी कि बच्चा जो भी व्यवहार करता है उन सबका क्या करना, निरीक्षण करना, उन सबका ऑब्जर्वेशन करना कि बच्चे का कैसा बिहेवियर है, बच्चा जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है पढ़ने में कि नहीं ले रहा है, बच्चे के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब क्या है? आकलन। अब ये क्या है? स्टडी के दौरान, यानी कि जब आपकी क्लास चल रही होती है, ठीक है, जब आपको पढ़ा रहे होते हैं उस दौरान आपका निरीक्षण किया जा रहा है, ठीक है। एक होता है कि जब आपको कोई टॉपिक आपका क्लियर हो गया, कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, ठीक है, पढ़ा दिया है, और उसके बाद में क्या लिया जाता है? टेस्ट। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूलों में आजकल जो यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, मंथली टेस्ट लिए जाते हैं, है ना, तो एक यूनिट हो गई, उसके बाद में बच्चों को टेस्ट लिया जाता है, क्या देखने के लिए कि बच्चों ने जो भी पढ़ाया है बच्चों को वो बच्चों की समझ में आया कि नहीं आया, वो कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए वो टेस्ट लिया जाता है ना। और वो टेस्ट के जरिए क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है ना। टेस्ट के जरिए क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है कि बच्चे के बच्चे के जो मार्क्स होते हैं, उन मार्क्स से ये पता चलता है कि बच्चा जो है उसके जिस तरह से टीचर पढ़ा रहा है, जो मेथड टीचर यूज़ में ले रहा है ना,
तो उस मेथड से बच्चे के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चा ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? आकलन में। यदि हम एक लाइन में देखें तो आकलन क्या है? आकलन सीखने का एक साधन है, ठीक है। ये क्या है? ये अधिगम प्रक्रिया के दौरान, अधिगम सीखना है ना, लर्निंग प्रोसेस जो होता है जिसको हम बोलते हैं, है ना, कि ये आकलन के द्वारा हम ये जानते हैं, ये जान सकते हैं, है ना, कि जो तुमने सीखा, यानी कि बच्चों को जो सिखाया जा रहा है उसमें बच्चा कितना सीख रहा है, यानी कि बच्चा कितने पानी में। ये चीज़ें क्या होती है? ये क्या होती है? आकलन करना। इसको क्या बोलते हैं? आकलन बोलते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन में आकलन जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है। देखो, आकलन, ठीक है, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, परीक्षा, ये सब क्या है? और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बच्चे ने जो भी साल भर तक एक सेशन में बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, है ना, बच्चे की जो बच्चों ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, जो भी है उन सबका जो रिज़ल्ट जो होता है ना वो यहाँ निकलता है। आ रही है समझ में? आकलन क्या है? आकलन एक सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया मतलब कि आकलन जो है किसी भी बच्चे के व्यवहार का किया जा सकता है, बच्चे के इंटरेस्ट का किया जा सकता है, बच्चा जो है क्लास में जो इंटरेस्ट ले रहा है पढ़ने में कि नहीं ले रहा है ना, बच्चा ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या बच्चा जिस स्टैंडर्ड में है क्या उस स्टैंडर्ड लायक है कि नहीं है ना, ये सब बच्चे के कैरेक्टर का आकलन किया जाता है। ये सब क्या है? आकलन, ठीक है। बच्चों निरीक्षण करना, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आकलन में ही कि आकलन की डेफिनेशन क्या है। देखो, सूचनाओं को एकत्रित करने की एक प्रक्रिया है। कॉमन यदि हम डेफिनेशन देखें तो आकलन क्या है? इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने का एक जरिया, एक साधन है जिससे हम इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशंस चाहे स्टूडेंट से रिलेटेड हो चाहे और किसी से रिलेटेड। आकलन सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं होता है, आकलन टीचर का भी होता है। टीचर का आकलन कैसे होता है और स्टूडेंट का आकलन कैसे होता है? स्टूडेंट का तो मैंने आपको बताया, टीचर का आकलन कैसे होता है? देखो, अगर बच्चा अच्छे से समझ रहा है, ठीक है, बच्चा जो है क्लास जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो क्लास का यदि एनवायरनमेंट अच्छा होता है, यानी कि क्लास जो टीचर की जो टीचिंग है वो बच्चों को यदि अट्रैक्ट कर रही है तो बच्चा जो है बच्चे और कोई एक्टिविटी उस वक्त नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा कि जब रिज़ल्ट आता है तो यदि टीचर जो है वो अगर जो भी बच्चों की यदि टीचर का आकलन कैसे किया जाता है? यदि बच्चों की समझ में आ रहा है, बच्चों की समझ में आ रहा है, अगर किसी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट अच्छा जा रहा है ना, तो यदि सब्जेक्ट का रिज़ल्ट अच्छा जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस मेथड से टीचर पढ़ा रहा है वो मेथड बच्चों की समझ में आ रहा है। उस मेथड से, जैसे कि मैं है जो लेक्चर मेथड से आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, और बहुत से बच्चे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, है ना, और बहुत से बच्चे होते हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं लेते हैं इंटरेस्ट, है ना। तो जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उनका रिजल्ट क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे वो सीख नहीं पाएंगे। आ रहा है समझ में? तो आकलन जो सिर्फ स्टूडेंट का नहीं किया जाता है, आकलन क्या किया जाता है? आकलन एक टीचर का भी किया जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आकलन का मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि आकलन होता क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आकलन जो है वो कैसे हेल्पफुल है ना। आकलन या इसका क्या उपयोग है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस हैं जो आकलन के जरिए हम कलेक्ट कर सकते हैं। पहला है कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा, विद्यार्थी ने क्या सीखा, ठीक है। इसका आकलन आप कैसे करोगे? जो भी आपने पढ़ा है आप यूनिट टेस्ट लो, ठीक है। पढ़ाते वक्त क्वेश्चंस बच्चों से पुटअप करते हो, ज़रूरी नहीं है कि रिटन टेस्ट ही लो, ठीक है, आप ओरल टेस्ट भी ले सकते हो, है ना। आप कोई बच्चे को कोई प्रोजेक्ट आप कोई बच्चे को कोई ऐसा काम करने के लिए दे सकते हो जो बच्चा खुद से करके सीखे,
है ना। कोई बच्चे को कोई प्रोजेक्ट आपने बता दिया कि आपको ये करना है, बच्चे को कोई असाइनमेंट बच्चे को आपने दे दिया, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो है कि इसमें जो सीखने का जो तरीका है वो क्या है, बच्चा जो है कौन से तरीके से सीख रहा है। यानी कि बच्चा जो है क्रियात्मक तरीके से ज़्यादा अच्छे से सीख रहा है, यानी कि बच्चे को यदि प्रैक्टिकल करके सिखाया जाए, या बच्चे आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कलर से बहुत प्यार होता है ना। तो कलरफुल जैसे पिक्चर्स लगा दी जाती हैं, जैसे कि एप्पल की, है ना। जैसे अल्फ़ाबेट यदि सिखाए जाए तो ए फॉर एप्पल, तो ए है ना, उसके साइड में एप्पल की पिक्चर लगा दी जाती है। बी फॉर बॉल, तो बी और उसके साइड में बॉल की पिक्चर लगा दी जाती है ना। तो ये चीज़ें क्यों की जाती हैं? डायरेक्टली लेक्चर मेथड से क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? उन बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है क्योंकि वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। उन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होगा। उन बच्चों का इंटरेस्ट किस में होगा? छोटे बच्चों का इंटरेस्ट किस में होगा? बच्चे देख करके पढ़ सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं। क्यों? बच्चों को कलर्स से प्यार होता है। उनकी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लेक्चर मेथड समझ में नहीं आता है, ठीक है। उनको आपने देखा होगा कि उनको किस तरह से छोटे बच्चों को हम पोयम बोल करके, कहानियाँ सुना करके, है ना, और बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आकलन जो है उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला जो स्टेप है आकलन का वो है कि निर्देश से पूर्व ज्ञात करना कि विद्यार्थी क्या जानता है। यानी कि आप कुछ भी पढ़ाओ, ठीक है। एक टीचर जब क्लास में जाता है, क्लास में जाने से पहले वो प्रिपेयर होकर के जाता है कि उसको क्या पढ़ाना होता है, ठीक है। लेकिन जाते ही उनको कोई भी टीचर हो, उसको जाते ही अगर वो टॉपिक स्टार्ट कर देगा, ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट कर देगा, तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा ना। उस चीज़ का तो हमें पता चलेगा ही नहीं कि बच्चे को कितनी इन्फॉर्मेशन से इस टॉपिक के बारे में बच्चा कितना जानता है। तो उससे पहले क्या करना होता है कि एक टीचर क्या करता है, आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस पुटअप करते जाने कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं? कि बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज दैट मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको जो है ताजमहल के बारे में, ठीक है। इसके बारे में, ताजमहल के बारे में। हाँ, मैं आपसे पूछती हूँ, अच्छा बच्चों ये बताओ कि जो ताजमहल है, आप जानते हो ताजमहल के बारे में? बच्चे बोलेंगे हाँ हम जानते हैं ताजमहल के बारे में। अच्छा बताओ तो जो ताजमहल है उसका कलर कौन सा है? बच्चे बोलेंगे वाइट कलर। अच्छा बताओ कौन से पत्थर का बना हुआ है? संगमरमर का, है ना। तो इतनी नॉलेज, अच्छा बताओ तो कौन सी जगह? आगरा में, ठीक है। इतनी नॉलेज तो बच्चों को है। अब मैं पूछूँ अच्छा बच्चों बताओ आपको ताजमहल के पीछे जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता है? तो बच्चे क्या, अगर बच्चे क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, ठीक है। बच्चों को अगर उस टॉपिक के बारे में नॉलेज, जितनी नॉलेज है आपको पता लग गई कि बच्चा कितना जानता है। अब आप इजीली आपको पता चल गया कि बच्चे इसके बारे में जो आप पढ़ाने वाले हो उसके बारे में इतना बच्चे जानते हैं। यानी कि आपने बच्चे का आकलन किया कि बच्चे को कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है बच्चे को उस टॉपिक के बारे में जो कि आप पढ़ाने वाले हो। क्या है ये? आकलन है ना। यानी कि निर्देश से पहले ये जानना कि बच्चा कितना जानता है, बच्चे को कितना ज्ञान है, ठीक है। अब आपको पता लग गया, अब आप उसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या है उस टॉपिक के बारे में आप बच्चों से मतलब एक्सप्लेन आप आराम से इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि बच्चों को कितनी नॉलेज है, ठीक है। दूसरा जो इसका स्टेप है वो क्या है कि प्रक्रिया के दौरान देखना कि क्या सीख रहा है। अब प्रक्रिया क्या है? जब टीचिंग टाइम, टीचिंग टाइम यानी कि जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है, टीचिंग करवा रहा होता है, ठीक है, उसके बीच में यदि देखते रहना, ऐसा नहीं कि बस वो पढ़ा रहा है तो अपने, ठीक है, पढ़ाते रहो। कौन बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना बच्चों की तरफ, तो मैं 100% श्योर हूँ कि क्लास का जो कोई बच्चे बात करते हुए दिखाई देंगे, है ना, कोई और एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई देंगे, कोई अपने अलग काम में मशगूल होंगे, है ना।
लेकिन ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। इसलिए बच्चों का जो है पढ़ाते वक्त ये बच्चों को ये देखना ज़रूरी होता है कि कहीं बच्चा कोई दूसरी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। कहीं आप पढ़ा रहे हो और बच्चा ऐसा तो नहीं है कि किसी सब्जेक्ट का होमवर्क करने में लग रहा है। आप पढ़ा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा मोबाइल चला रहा है। आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, और ऐसा तो नहीं है कि बच्चा है जो किसी से बातें करने में लग रहा है, ठीक है। बच्चा जो ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है पढ़ने में, है ना, वो चीज़ क्या होती है, वो भी क्या होती है, आकलन। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आकलन करना, यानी कि ध्यान देना कि बच्चा जो है वो जब आप पढ़ा रहे होते हैं, जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो ये ध्यान देना कि क्या वास्तव में बच्चे का कहीं ऐसा तो नहीं है, बच्चा इंटरेस्ट तो ले रहा है ना पढ़ने में, बच्चे का ध्यान तो है ना पढ़ने में। तो एक टीचर को चाहिए होता है कि पढ़ाते वक्त वो हर मतलब कि बच्चे के जो एक्टिविटीज़ है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, उनके बारे में उनकी तरफ भी वो फोकस करता है। तो वो उसका कैसे, बच्चों को कैसे, अगर मैं लेक्चर मेथड से पढ़ाऊँ, मैं पढ़ाती जाती हूँ, ठीक है, यानी कहते हैं ना कि वहाँ पर क्या है, सिर्फ टीचर एक्टिव होता है, बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं, तो बच्चे सिर्फ सुनते हैं, ठीक है। बच्चे क्या है, बोर होते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है बच्चे क्या होते हैं, बोर होते हैं। लेकिन यदि आप बीच बीच में इंटरेस्टिंग सा कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आपने दे दिया, कोई स्टोरी आपने सुना दी, कोई जोक आपने सुना दिया, तो बच्चा क्या है, बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा पढ़ने में। बच्चा क्या है, बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा पढ़ने में। और बीच में से जैसे आपने कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया, कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या बोलते अच्छा बेटा चलो खड़े हो, बताओ तो जरा मैं क्या बता रही थी। आ जाता है ना पकड़ में कि भाई वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आता है ना पकड़ में। तो ये क्या है, ये आकलन। ये क्या है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, यानी कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं उस दौरान आकलन करना। तीसरा जो चरण है, मैंने इससे पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है उससे पहले आकलन बच्चे का किया जाता है, फिर जब बच्चे का एडमिशन कर लिया जाता है तो स्कूल में बच्चे का जो है आकलन किया जाता है, फिर जब बच्चे को पढ़ाया जाता है ना, जब यूनिट ख़त्म हो जाती है उसके बाद में, या फिर उसके बाद जो टेस्ट बच्चे का लिया जाता है तो बच्चे का आकलन किया जाता है ना, वही चीज़ यहाँ पर है। थर्ड जो है, निर्देश देने के पश्चात आकलन करना। निर्देश देने के पश्चात आकलन करना मतलब, देखो इसके भी हम ये कह सकते हैं कि निर्देश देने के पश्चात यानी कि जो भी आपने पढ़ाया है उसके बाद आकलन कैसे किया जाता है। एक तो होता है कि आपने पढ़ा लिया, ठीक है, आपको जो पढ़ाना था आपने पढ़ा लिया, अब आपने उसमें से बच्चों से क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है। दूसरा, पहले आपने जब आपने स्टार्टिंग की थी तो अपने बच्चों से पूछा था बच्चों को कितनी नॉलेज है, तो आपको पता चल गया था ना, है ना, आकलन किया था ना कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है। अब आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद में आप क्या करते हो, आप, ठीक है, टॉपिक आपने पढ़ा दिया, ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब बच्चों से आप फिर से उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछोगे। अब उस क्वेश्चंस में यदि बच्चे जो हैं उन क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं तो समझ लो आपकी जो भी आपने पढ़ाया है आप वहाँ पर क्या हो गए, सक्सेस हो गए। यानी कि बच्चे जो आपने पढ़ाया है वो बच्चों के समझ में आ गए, ठीक है। और यदि समझ में नहीं आया, ठीक है, यदि समझ में नहीं आया, आपने पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद में आपने क्वेश्चंस पूछे बट बच्चे अच्छे से आंसर नहीं दे पाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि बच्चों के वो टॉपिक समझ में नहीं आया, यानी कि वहाँ पर कहीं ना कहीं कमी किसकी है, आपकी, एक टीचर की। देखो अगर टीचर ये कहता है ना कि मेरे को तो 45 मिनट मिलते हैं, मैंने तो पढ़ाया, मैं क्या करूँ, बच्चों के समझ में नहीं आया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या होता है पता है, अपनी कमी छुपाते हैं। ये क्या होता है, ये टीचर की कमी है, क्योंकि आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, आप बीएड सेकेंड ईयर में हो, और बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट बीएड करने के बाद में यानी कि ट्रेनिंग लेने के बाद में तो जो लोगो लग जाता है, आप क्या जो कि आप क्या हो, टीचर बन जाते हो। अभी भी छात्र अध्यापक हो, फिर आप क्या हो, अध्यापक, किसी भी स्कूल में आप टीचिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी कि जो अगर बच्चे का रिज़ल्ट जो ख़राब जाता है ना, बच्चा नहीं सीखता है, ठीक है, हम इधर ही लेते हैं, ठीक है, अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो इसमें फॉल्ट सिर्फ बच्चे का नहीं होता है,
इसमें कमी होती है टीचर की, यानी कि टीचर जो है वो हो सकता है कि जो टेक्निक जो टीचर यूज़ में ले रहा है पढ़ाने के लिए, हो सकता है कि वो बच्चों के कम समझ में आ रही हो। ठीक है, आपका जो तरीका है वो बच्चों की समझ में कम आ रहा हो, आप जो मेथड यूज़ में ले रहे हो पढ़ाने के लिए उससे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। आपका जो नेचर है ना, जैसे कि खड़ूस टाइप के हो आप, तो अगर आप खड़ूस टाइप के होंगे ना तो पता है क्या होगा, कि बच्चे जो है क्वेश्चंस पुटअप करने से डरेंगे, और बच्चे क्वेश्चंस पुटअप करने से डरेंगे, बच्चे पूछने से डरेंगे। ठीक है, तो जब आप जो है बाद में कि आप उस वक्त तो बच्चे बोल देते हैं समझ में आ गया बच्चों, हाँ मैम समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। डर की वजह से वो ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारे समझ में नहीं आया। लेकिन बाद में जब जो है आप एग्ज़ाम लेते हो, टेस्ट लेते हो बच्चों का, या ओरल टेस्ट लेते हो, रिटन टेस्ट लेते हो, है ना, तब जब रिज़ल्ट निकल करके आता है कि यार बच्चे जो है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से आंसर दे ही नहीं पा रहे, इसका मतलब बच्चों में कमी नहीं होती है, इसका मतलब कमी होती है आप में कमी, एक टीचर में कमी, आपके नेचर में कमी। आपका जो नेचर है देखो, बहुत ज़्यादा यदि स्ट्रिक्ट रहते हैं ना तो वहाँ पर बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं। तो ये क्या है, ये आपका आकलन हुआ, क्या हुआ, एक टीचर का आकलन हुआ, कि आपका आकलन हो रहा है कि आपका जो आप जिस मेथड से पढ़ा रहे हो ना, यानी कि आपकी जो टीचिंग है ना वो सक्सेसफुल नहीं है। ये क्या है, ये आकलन ही है, और क्या है। तो समझ में आ गया कि 3 चरण होते हैं, 3 चरणों से जो है आकलन के 3 चरण होते हैं। एक तो पहला चरण जब आप पढ़ाने से पहले, यानी कि आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो उससे पहले बच्चों का आकलन आप कर रहे हो। ठीक है, दूसरा चरण पढ़ाने के दौरान आप आकलन कर रहे हो कि बच्चे जो हैं वो पढ़ने में रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तीसरा है पढ़ाने के बाद में जो है आप आकलन कर रहे हो कि जो भी आपने पढ़ाया है, एक तो पढ़ाने से पहले आपने जो पूछा तब बच्चे कितना जानते थे, ठीक है, और जब आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन करने के बाद में क्या बच्चे थोड़ा बहुत जो है कुछ बच्चों को समझ में आया, बच्चों का जो ज्ञान है वो बढ़ा। ठीक है, जब आप दोबारा फिर से क्वेश्चंस जब बच्चों से पूछोगे तो क्या है आकलन की प्रक्रिया। तो आकलन क्या है, आकलन सतत चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आकलन का जो क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है, व्यापक होता है, यानी कि आकलन किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। बच्चे का व्यवहार का आकलन किया जाता है, बच्चे की मानसिक स्थिति का आकलन किया जा सकता है, बच्चे की शारीरिक, कई बच्चा बीमार तो नहीं है ना, बच्चे की शारीरिक जो है उसका आकलन किया जाता है, शारीरिक स्थिति का आकलन किया जाता है। तो अभी समझ में आया कि आकलन जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है। एक एजुकेशन में आकलन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों रखता है, तो देखो हम बात करते हैं जैसे कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने अभी हालांकि जब मैंने आपको आकलन एक्सप्लेन किया है, बताया है कि आकलन का मीन क्या है, एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं, तो आपके समझ में आ गया होगा कि आकलन किसे कहते हैं। लेकिन आकलन की जो आवश्यकता है वो क्यों होती है। आकलन की आवश्यकता होती है टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आकलन की आवश्यकता होती है। दूसरा, आकलन की आवश्यकता होती है ताकि एक टीचर और जो है खुद का भी आकलन कर सके, खुद का मूल्यांकन कर सके कि हाँ मैं कितना कितना सक्सेसफुल टीचर हूँ, है ना, यानी कि मैं बच्चों को कितना समझ पा रहा हूँ, मैं बच्चों को कितना दे पा रहा हूँ। ठीक है, बच्चे मुझसे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है ना, ये क्या है, खुद का आकलन। तो आकलन जो है एक टीचर और विद्यार्थी, स्टूडेंट, है ना, दोनों का किया जाता है। ठीक है, तो दोनों का इसमें मूल्यांकन हो जाता है ना। तीसरा है कि इससे जो है स्टूडेंट की, विद्यार्थी ने कितनी प्रगति की है, यानी कि कितना विद्यार्थियों ने सीखा है पहले और बाद में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बात ये नहीं है कि सिर्फ किताबी कौन सा टॉपिक है ये लेसन समझ में आया कि नहीं आया, नहीं, सिर्फ लेसन नहीं, पहले बच्चे का बिहेवियर कैसा था, बाद में बच्चे का बिहेवियर कैसा हुआ, है ना, आपने बच्चों की प्रॉब्लम सुनी,
ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आकलन जो है वो समस्या समाधान का भी जो है ज़रिया होता है। कैसे? आकलन के ज़रिए आपने पता तो लगा लिया कि बच्चे के अंदर, जैसे कि आपने देखा कि कोई बच्चा बहुत शांत सा बैठा रहता है क्लास में, ठीक है, क्लास में शांत रहता है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं है, पढ़ने में इंटेलिजेंट है वो, बट वो आंसर देने से संकुचाता है, एक हेजिटेशन है उसके अंदर, ठीक है। आपने जो है देखा, आपने उस बच्चे से पूछा कि भाई ऐसा क्यों है। भाई आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हो, ठीक है, तो डॉक्टर जाते ही ये थोड़ी ना है कि आपका इलाज करना शुरू कर देता है। सबसे पहले आपसे पूछता है कि हाँ बताओ, पेशेंट से पूछता है ना कि बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। जब पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बताता है तो उसके बाद में डॉक्टर क्या करता है, टेस्ट करता है, ठीक है। और टेस्ट करने के बाद में जो टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को देख करके वो उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है ना। उसी तरह से टीचर होता है। टीचर क्या कर रहा है, टीचर क्या करता है, सबसे पहले बच्चे की प्रॉब्लम्स को जानता है, ठीक है। सबसे पहले क्या कोशिश करता है कि इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, इस बच्चे की समस्या क्या है, ठीक है। और उस समस्या को जान करके और उस समस्या को दूर करने का प्रयास करता है, अपने तरीके से उस समस्या को दूर करने का प्रयास करता है कि इसको ये समस्या क्यों हुई, कारण जाना कि ये समस्या बच्चे को क्यों आई। और जब कारण जाना तो उसको क्या बोलते हैं, निदान करना, ठीक है। कोई भी समस्या का कारण जानना, समस्या को जानना क्या बोलते हैं, निदान करना। देखो साइकोलॉजी के अंदर निदान का मतलब होता है किसी समस्या के बारे में जानना, कारण जानना। उपचार का मतलब होता है कि जो समस्या है उसके कारणों, समस्या का पता आपने लगा लिया, उसके कारणों का पता आपने लगा लिया, अब उसका जो है ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, यानी कि उस समस्या को अब दूर कैसे किया जाए, जैसे कि डॉक्टर भी करता है, ठीक है। टेस्ट किया, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद में क्या करता है डॉक्टर, मेडिसिन देता है। रिपोर्ट आने के बाद में ट्रीटमेंट शुरू करता है ना। वही चीज़ एक डॉक्टर की तरह ही एक टीचर होता है। आया समझ में, ठीक है। इसके बाद में जो है आकलन जो है नए नए स्किल्स डेवलप करता है, नए नए कौशलों का विकास करता है। एक शिक्षक के अंदर जो है, एक स्टूडेंट के अंदर नए नए कौशलों का विकास करता है। एक उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने का काम करता है। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में जो है आकलन के द्वारा, जैसे कि फीडबैक फीडबैक को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठपोषण, प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण। आकलन से हम जो आपने देखा होगा कि जब एक टीचर पढ़ाता है, ठीक है, आप जब एक टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाने के आपके फर्स्ट ईयर में माइक्रो टीचिंग जब हुई थी, ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग जब हुई थी तो पीछे जो है टीचर, हम लोग बैठे रहते थे और हम जो पीछे जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी डायरी में सिर्फ नोट डालते हैं, आपको रोकते नहीं, ठीक है, कि यानी कि आपने क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, है ना, कैसे आपने पढ़ाया, आपने जिन स्किल्स का उपयोग किया, क्या वो प्रॉपर तरीके से किया कि नहीं किया, कहाँ कमी रही, ये सब कुछ नोट डाल देते हैं। तो ये क्या होता है, फीडबैक होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको जो ये टॉपिक है असेसमेंट का, यानी कि आकलन क्या होता है, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।